जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। कल ही मैंने एक छोटी सी लघु कथा लिखी है, आप लोगों को सुनाती हूँ। लघु कथा का शीर्षक है एडजस्टमेंट। जो भी कहिए माँ, वर्तिका का स्वभाव ही बहुत एडजस्टिंग है और इसी वजह से हम लोग आज भी आपके संग रह रहे हैं। अभय ने आज फिर से ये कहकर अपनी माँ पर एहसान लाद दिया था। शांता जी ने आज भी चुप रहकर बात पर विराम लगा दिया। चलो वर्तिका, देर हो रही है, हम निकलते हैं, कह के अभय और वर्तिका ऑफिस के लिए निकल गए थे। ये अभय की बेकार की बातें आप क्यों सुनती हैं? मुझे इसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती, सत्यजीत जी ने पत्नी से कहा था। हाँ, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आए दिन बहू के सामने जतलाता रहता है, जैसे कि हमारे संग रहकर दोनों हम पर बहुत एहसान कर रहे हों। शांता जी ने पति से कहा, मैं आज बात करता हूँ साहबजादे से, अब बहुत हो गया, सत्यजीत जी ने कहा था। आप रहने दीजिए, बिन बात के ही बात बढ़ जाएगी, शांता जी ने कहा। शाम को बेटा बहू ऑफिस से वापस लौट कर आए। रात भोजन पर सब इकट्ठे हुए। अभय, तुम्हें और वर्तिका को यहाँ हमारे संग रहने में यदि कुछ समस्या है तो तुम अपना अरेंजमेंट अलग कर सकते हो। शायद यहाँ तुम लोगों को बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है। फिर वहाँ तुम्हें प्रिवेसी भी हो जाएगी। आज भी सुबह तुम अपनी माँ से कुछ एडजस्ट करने की बात कर रहे थे, सत्यजीत जी ने बेटे से कुछ सख्त लहजे में कहा था। अरे पापा, आप इस समय ये क्या टॉपिक लेकर बैठ गए? मैं तो बस ऐसे ही, बेटा बोला। अभी समय है तो बात भी अभी ही करनी होगी। एंड आई एम श्योर तुम दोनों अब बढ़िया कमाते हो, अपना खर्चा तो उठा ही सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि मंथली जो तुम्हारी 50-60 हज़ार की सेविंग्स हो रही हैं, शायद वे अब नहीं हो पाएंगी। घर, बिजली और पानी का किराया 40 से 50 हज़ार, फिर राशन पानी और मेड की सैलरी, वे अलग। दोनों लोग अच्छी तरह से सोच लेना, क्योंकि मैं और तुम्हारी माँ नहीं चाहते कि किसी को हमारे संग बिना वजह ही एडजस्ट करना पड़े। सत्यजीत जी ने पिता की हैसियत से अब अपना तुरुप का इक्का चल दिया था और बेटे को ये जतला दिया था कि वास्तव में एडजस्ट कौन कर रहा है। आज कई घरों में नेक्स्ट जनरेशन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और दिखाती है कि हम बड़े दिक्कत में रह रहे हैं, जबकि वास्तव में वो अपने पेरेंट्स के घर से, अपने पेरेंट्स के माता पिता से बहुत सारी सुविधाएं उठा रहे होते हैं। और जब वो बार बार एहसान जताते हैं तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी विषय पे ये मेरी रचना है। यदि आप लोगों को अच्छी लगे और आपकी इच्छा हो तो कमेंट में 2 पंक्ति अवश्य लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी सुनी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।